जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पितृ अमावस्या कथा। पितृ पक्ष की अंतिम तिथि को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान एवं विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि पूरे पितृ पक्ष में पितर धरती पर अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा से आते हैं। जब अमावस्या तिथि आती है तो उस दिन सभी पितर विदा होकर अपने लोक लौटते हैं। इसी कारण इसे विसर्जन तिथि कहा जाता है। एक समय की बात है, राजा करंक ने अपने दरबार में ये प्रश्न उठाया, मनुष्य श्राद्ध और तर्पण क्यों करता है? क्या वास्तव में हमारे पितर इसे स्वीकार करते हैं? तब दरबार के आचार्य ने कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था जो अपनी श्रद्धा से प्रतिवर्ष पितर पक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता था। वह विधि पूर्वक तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन करवाता था, लेकिन उसका पड़ोसी श्राद्ध कर्म को व्यर्थ मानता और कभी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता था। एक दिन दोनों की मृत्यु हुई और वह परलोक में पहुंचे। श्राद्ध करने वाला ब्राह्मण तो पितरलोक में स्थान मिला, जहां उसके पितर प्रसन्न होकर उसका स्वागत करने लगे। उन्होंने कहा, वंश, तुम्हारे द्वारा किए गए श्राद्ध में हमें तृप्ति और बल प्राप्त होता है। तुम्हारे पुण्य से हमें उच्च लोक मिलता है। वहीं श्राद्ध न करने वाले पड़ोसी को भटकते पितरों की आत्मा ने घेर लिया और उन्होंने कहा, तुमने कभी हमारा तर्पण नहीं किया, न जल दिया, न अन्न, इसीलिए हम भूखे प्यासे भटकते रहे। तुम्हें इसका फल इसी प्रकार भोगना पड़ेगा। इस कथा से राजा करंक को समझ आया कि पितृ विसर्जन अमावस्या का बहुत महत्व है। पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व बहुत गहरा है। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्माओं की शांति और वंशजों की उन्नति का साधन है। पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। पितरों की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख, घर गृहस्थी में उन्नति और पितृ दोष का नाश होता है। पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, हमारे वंशज का घर अन्न, धन, धान्य, संपत्ति और संतान से परिपूर्ण रहे। इस दिन किसी का अपमान या क्रोध न करें। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।